मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार एक गहरा दबाव जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना था, अब वह सास नामक तूफान के रूप में तीव्रता से इधर बढ़ रहा है और 24 मई को ये लगभग पूरे बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होता हुआ ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर में प्रवेश कर जाएगा। अगले 24 घंटे के अंदर में सास तूफान बहुत गंभीर बनकर के आगे बढ़ने की संभावना है। इसको लेकर के बिहार के सभी 38 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में चक्रवाती तूफान यास का प्रभाव पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में 27 से लेकर के 30 मई के बीच में गंभीरता से रहेगा। इसके प्रभाव के कारण गरज के साथ छींटे, बिजली, तेज हवा, वज्रपात ये हो गए। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के परिदृश्य देखने को मिल सकते हैं। अगर भोजपुर की बात करें तो भोजपुर में ये मॉडरेट है, यानी मध्यम तीव्रता का प्रभाव इसका देखने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अधिकांश हिस्सों में ये रेड जोन यानी कि काफ़ी खतरनाक स्थिति में है और इसके प्रभाव से 40 से 50 किलोमीटर के रफ्तार में हवाएं भी चलेंगी, आंधियाँ उठेंगी और इससे जान माल की क्षति भी हो सकती है। तो अगले 24 से 48 घंटों तक इसमें काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तीव्र आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बढ़ी रहेगी। इसलिए किसान भाइयों और आम नागरिकों दोनों को यह सलाह दी जाती है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। और इस अवस्था में कुछ चीज़ें हैं जिस पर कि ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर आप अपने घर में रहते हैं तो ऊपर तल के जगह पर निचले मंजिल में रहने का प्रयास करें। रेडियो, टीवी या इस तरह के जो प्रसारण आते हैं उसमें जो बीच बीच में आपको सावधानियां बताई जाती हैं उस पर भी ध्यान रखेंगे। पुराने और क्षतिग्रस्त भवनों, मकानों, पेड़ों के नज़दीक में आश्रय लेने से बचेंगे। बिजली और टेलीफोन के खंभों के नीचे या उससे सट करके खड़े होने का प्रयास नहीं करेंगे। घर के बाहर होने पर अगर किसी इस तरह की स्थिति निर्मित होती है तो कोई छतदार भवन है उसके नीचे में आश्रय लेंगे, कभी भी पेड़ वगैरह के नीचे में आश्रय नहीं लेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि बहुत ऊंची इमारत के पास में आश्रय नहीं लेंगे क्योंकि ऊंची इमारतें इसको आकर्षित करती हैं। बिजली और टेलीफोन के खंभों के नीचे तो किसी भी हालत में शरण नहीं लेना है। और उसके साथ साथ ऊंचे वृक्ष, इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे दूरी बना करके रखने का प्रयास करेंगे। अगर पैदल जा रहे हैं तो किसी भी धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त खुले आकाश में अगर हैं तो नीचे बैठने के लिए कोई जगह इकट्ठा अगर होना चाहते हैं जहां पर बैठ जाएं, खड़े न रहें। और खड़े नहीं रहने के साथ जब इकट्ठे बैठते हैं तो कोशिश करें कि बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह इकट्ठे नहीं हों, बल्कि दो लोगों के बीच में कम से कम 15 फीट की दूरी पर रहें। घर में जो आपके पानी का नल है, टेलीफोन वगैरह है, उसको न छुएं तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें भी बिजली के प्रवाहित होने की संभावना कई बार देखी जाती है। इसके अलावे आपके जो खेती के जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं जहाँ पर कि आपने सब्जियों की खेती की है, मक्का लगाया है, उड़द लगाया है, उन सब जगहों पे कोशिश करें कि आप जल निकास की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र कर दें। और इसके साथ में एक चीज़ और ध्यान रखें कि आप अपने जो घर द्वार के आसपास में जो देख रहे हैं कि पेड़ हैं, खास करके बड़े बड़े पेड़ भी बहुत सारे घरों के पास में लगे रहते हैं और उसमें कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जैसे कदम के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं या फिर आपके गोल्ड मोहर के पेड़ हैं। इनकी डालें जो है टूट करके मकान के ऊपर गिर जाती हैं। तो वैसी परिस्थिति में आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस तरह के जो पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधे अगर हैं तो उनकी डालों को छाट दें जिससे कि आपके मकान को या आपके अगल बगल से गुजरने वाले को कोई क्षति नहीं हो या फिर आपके जो जानवर वगैरह हैं उनकी जो गौशाला है उसको कोई नुकसान नहीं हो। तो इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये जो है मौसम के बारे में थोड़ी जानकारी थी जो आपके हित में थी। इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। आप सुरक्षित रहें, यही शुभकामना।